हेलो एंड वेलकम। स्वागत है बच्चों आप सभी का विनोमास यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विनोद मास्टर और माय डियर चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम बात करेंगे नरेशन के। नरेशन में बात करेंगे, हम अगले स्टेप पे बात करेंगे। और माय डियर चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के ऊपर। किसके ऊपर? एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के ऊपर हम बात करेंगे। माय डियर चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखो, हम बात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हम बताएं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वह होता है जिसके माध्यम से आदमी अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। अगर वो खुश होता है तो पूरे जोश खरोश के साथ चिल्ला कहता है यार कि मैं बहुत खुश हूँ। अगर कोई दुख की बात होती है तो उसमें भी फीलिंग होती है तो उसमें भी चिल्लाता है, लेकिन उसमें चिल्लाने का या फिर थोड़ा सा उसमें जो भाव अलग होते हैं। तो आई होप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि आदमी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। तो आई होप माय डियर चिल्ड्रन, आप इसके अलावा अगर आप कक्षा 10 और 12 में हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए, हम इस पे ज्यादा चर्चा ना करेंगे। अब हम बात करेंगे कि नरेशन में हम कैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। और बदलने के पहले थोड़ा सा हम कुछ और इसकी जो बेसिक बातें हैं उसको हम समझना चाहेंगे कि यहाँ जरा ध्यान से देखो। ही सेड कामा, इन्वर्टेड कामा हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है और उसके बाद लिखा हुआ है ऑन द मैच। ठीक है, आप इस वाक्य को देखें। अच्छा, अब यहाँ जरा ध्यान देखो। यहाँ जहाँ मतलब कि ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे, ये हुर्रा जहां लिखा हो, यहाँ कुछ और शब्द भी लिखे जा सकते हैं या लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे हुर्रा के बाद, जैसे हुर्रा के बगल में अगर हम कह दें, यहाँ देखो आह, ठीक, या फिर आलस, आलस या ओह, ठीक, या फिर लिखा जाए ब्रावो, ब्रावो, ब्रावो आपको मिलेगा। इसके बाद या फिर आप कह ले आलस ओ, ब्रावो के बाद आप पू या फाई फाई, फाई फाई, ये जो शब्द है माय डियर चिल्ड्रन, या फिर वाट, वाट या ओ, इस तरह के शब्द आपको जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने जाएंगे तो इस तरह के वाक्य, इस तरह के शब्द आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यह वाक्य किस में परिवर्तन होंगे, यानी किस में बदलेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हुर्रा और आ। अच्छा, दूसरी बात, अभी रुकिए थोड़ा सा। सबसे पहले ये समझते हैं एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है। EXCLAIM, एक्सक्लेम का मतलब होता है प्यारे बच्चों चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना। एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना। तो आदमी देखिए कब चिल्लाता है, जब बहुत खुश होता है तब चिल्लाता है, या बहुत दुख होता है तब चिल्लाता है। जब खुश होता है तो पूरे हर्ष और उल्लास के साथ चिल्लाता है, जब दुखी होता है तो भी चिल्लाता है, लेकिन उसके चिल्लाने का भाव अलग होता है। यानी अब यहाँ देखें, कहने का मतलब यह है, आदमी चिल्लाएगा तो विथ जॉय चिल्लाएगा, आदमी चिल्लाएगा विथ सारो चिल्लाएगा। तो आई हो, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमको किस में बदलना है, इन सारे वाक्यों को हमको बदलना किस में। हुर्रा और आह दे अगर कहीं भी मिल जाए तो इसका मतलब हुर्रा और आह आदमी तब करता है जब आदमी जॉय के साथ, यानी कोई खुशी की बात होती है। तब यह वाक्य हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे, नहीं चिल्लाया कैसे, एक्सक्लेम, exclaimed with joy, exclaimed with joy, यानी आदमी खुशी से चिल्लाएगा, exclaimed with joy। आलस अगर ओ हो तो क्या करेगा, exclaimed with sorrow, exclaimed, exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow। इसके बाद ब्रावो होगा तो exclaimed with, exclaimed with applauded या applauses, LAUS, applause,
अपलाउज या अपलाउडेड या फिर अपलाउड, बात समझो। ब्रावो यानी ब्रावो का मतलब ये होता है शाबाश बेटा शाबाश, ठीक है। जब कोई आदमी कोई बढ़िया काम करता है, या जैसे हमारे विराट जी खेलते हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं, तो हम लोग कहते हैं यार वेल डन, शाबाश। तो इन द सेंस यानी जब ब्रावो की बात आएगी तो हम कहेंगे क्लैप विथ अपलाउजेस या फिर अपलाउडेड आप कर सकते हैं, अपलाउडेड, अपलाउडेड, ठीक। अब पो फाई फाई, पो और फाई फाई का मतलब होता है छी दत तरीकी, मतलब जैसे होता है ना छी छी, तो इसको हम कहेंगे क्लैम्ड, क्लैम्ड विथ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, इसको ठीक से लिख देते हैं कंटेम्प्ट, क्लैम विथ कंटेम्प्ट। और यहाँ देखो व्हाट या ओ, ठीक है, तो व्हाट या वो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो हम क्या कहेंगे क्लैम विथ सरप्राइज लिखेंगे, क्लैम विथ सरप्राइज, सरप्राइज, क्लैम विथ सरप्राइज। अगर आई होप अगर ये बातें आपकी समझ में आ गई होगी, तो अभी तो आपको लग रहा होगा यार क्या लिख रहे हैं, घबराएंगे। ये सारे शब्द का हम प्रयोग करेंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आप कॉपी लिए हो, कलम है अगर आपके पास, तो आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको ये वाक्य आपको बनाकर बताएंगे, और तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह कि हाँ यार हम इसको बदलते कैसे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, हम इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ये जो जितने सारे आपने देखा है, ये सारा कुछ आप मटेरियल देख रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन, ये जितना सारा मटेरियल आप देख रहे हो, ये सारा मटेरियल कहाँ प्रयोग होगा, यह सारा मटेरियल प्रयोग होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। जहां हम यहाँ देखो ये ही सेट लिखा हुआ ना, हम इसमें सेट को रिमूव करेंगे और ये सारा मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे, और इन सारे शब्दों के बदले में। आई होप इतनी सारी बात अगर आपके समझ में आ गई होगी, तब हम एक एक वाक्य लेके आपको समझाएंगे। आई होप, आई बिलीव दैट आप 100% समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, बनाकर बताते हैं। ये देखिए पहला वाक्य है, ही सेड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, ठीक है। यहाँ देखो ही से किसी व्यक्ति का नाम लेते, जैसे रमेश, रमेश, रमेश सेड, रमेश ने कहा, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, रमेश एक्सक्लेम्ड, रमेश एक्सक्लेम्ड, रमेश एक्सक्लेम्ड। अब रमेश चिल्लाएगा कैसे, रो के तो नहीं चिल्लाएगा ना भाई, ये हर्ष उल्लास के साथ चिल्लाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, रमेश एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, रमेश एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, यहां देखो वी है, ठीक है। रमेश एक्सक्लेम्ड दैट वी हैव ऑन द मैच, यहाँ वी की जो वी का शब्द है, वी के लिए हम क्या लगाएंगे, दे, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, दे। वी किसके लिए आया, रमेश के लिए आया, रमेश की पूरी टीम के लिए आया होगा। तो हम क्या लिखेंगे, रमेश एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे, ये हैव किसमें बदल जाएगा, जैसे टेंस बदलता है, जैसे टेंस बदलता है उसी तरह बदलेंगे। दे वी हैव ऑन द मैच, क्या हो जाएगा, दे हैड ऑन द मैच, दे हैड ऑन द मैच। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे बनाया है। अब हम आपके सामने लेंगे वाक्य, और वाक्य बनाकर आपको बताएंगे, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लेंगे वाक्य, और वाक्य के माध्यम से आपको बनाकर बताएंगे। तो माय डियर चिल्ड्रेन, ये 5 वाक्य हैं, इनको हम पहले बनाते हैं, अब बनाकर आपको समझाते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। इसके बाद आप घर में प्रैक्टिस करिएगा और आप भी बनाइएगा, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं, और क्या क्या वाक्य है देखे जरा ध्यान से। शी सेड आलस पब्लिक आ, इन दोनों में से कोई एक ही मान लो, ये तो आलस मानो या तो आ मानो, ठीक है। शी सेड आलस आई हैव लॉस्ट माय गोल्ड रिंग। अब इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे,
अगर किसी का रिंग चोरी हो जाए तो जाहिर सी बात है चिल्लाएगा, चिल्लाएगा तो खुशी में तो चिल्लाएगा नहीं, पहली नंबर बात। और दूसरी चीज यह देखेंगे आलस और वाह, आलस और आज जहां लिखा होगा हमने आपको बताया था, तो हम वहां क्या प्रयोग करते हैं, कंटेम्प्ट विथ सारो। हमने आपको बताया था कंटेम्प्ट विथ सारो। हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सी, ये सेड रिमूव करेंगे और लिखेंगे सी एक्सक्लैम, सी एक्सक्लैम विथ सारो, सी एक्सक्लैम विथ सारो दैट, दैट यहां आई किसके लिए आया, सी के लिए आया है, तो लिखेंगे सी हैड किस में बदल जाएगा, हैड में, सी हैड लॉस्ट, माई किसके लिए आएगा, माई किसके लिए आया हुआ, सी के लिए आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, हर गोल्ड रिंग, सी हैड लॉस्ट हर गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सी exclaimed with sorrow that she had lost her gold ring। अब नेक्स्ट सेकेंड देखेंगे, she said to me, Pooh, you have again failed in the exam। अब देखो यहाँ पू आया है, ठीक है, पू आया है, तो पू का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ जरा ध्यान देखो, जहां पू होगा तो हमने क्या बताया था, जहां पू होगा, फाइव फाइव होगा, वहां क्या प्रयोग करेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ कंटेम्प्ट। यहां देखें तो हम क्या लिखेंगे, सी एक्सक्लैम्ड, सी एक्सक्लैम्ड विथ कंटेम्प्ट, सी exclaimed with contempt। ये कंटेम्प्ट का माय डियर चिल्ड्रन होता है डिसरिस्पेक्ट या अनादर। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अनादर करना, इंग्लिश में कहे तो डिसरिस्पेक्ट आप कह सकते हैं। सी exclaimed with contempt। अब यहाँ देखें, अब इसको हम दैट से जोड़ेंगे, कंटेम्प्ट दैट, यहाँ यू किसके लिए आया हुआ है, यू यू किसके लिए आया हुआ है, यहाँ मी के लिए आया हुआ, तो क्या होगा, किस में बदल जाएगा, सी exclaimed with contempt, यानी यू किसके लिए आया हुआ, मी के लिए आया, तो हम क्या लिखेंगे, आई, आई, और हैड किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा, आई हैड अगेन failed in the exam, failed in the exam, I have again failed in the exam। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है, द फादर सेड, वेल डन, यू हैव टेकन फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो देखिए लड़का पहला पोजीशन लेके आया है, पिता ने उसकी पीठ को थपथपाई और कहा वेल डन, तो हम क्या कहेंगे, द फादर exclaimed, CLAI, exclaimed with applauded, 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 the father exclaimed with applauded, you have, you किसके लिए आया है, फादर लड़के के लिए आ रहा है, लड़के के लिए आया है, the father said that you have, यानी you यहाँ पर क्या हो जाएगा, I have taken, I यहाँ यहाँ है तो हैड हो जाएगा, I had taken first position in the class, I had taken first position in the class। अब यहाँ चौथे वाले में देखें कि he said nonsense, ये कैसे बनेगा यार, ये तो बड़ा अजीबोगरीब है, तो इसमें घबराना कुछ नहीं, ये आराम से बन जाएगा, ये पास्ट टेंस में है, लिखेंगे he exclaimed that, ये पास्ट टेंस में भी क्या हो जाएगा, इट वाज नॉनसेंस, इट वाज नॉनसेंस। इट वाज नॉनसेंस। अब यहां देखें पांचवा नंबर में क्या है,
he said to me, फाई फाई, you rascal, you have cheated me. इस वाक्य को देखें, he said to me, उसने मुझसे कहा, फाई फाई, छी छी, you rascal, यानी तुम दुष्ट, तुमने मुझे चीट किया. तो हम इसको कैसे बनाएंगे? he, पहले तो उसने उसको रास्कल कहा है ना, बोलो, पहले तो उसने उसको रास्कल कहा है, तो हम कहेंगे he called rascal, he called him rascal, ऐसे भी कह सकते हैं, he called him rascal. He called him rascal, that contempt with, he called rascal and contempt with, यहाँ and से जोड़ेंगे, and contempt with, exclaim with contempt, सॉरी, यहाँ लिखेंगे exclaim, चिल्लाएगा भी तो, exclaimed with contempt, exclaimed with contempt that I had, यानी यू किसके लिए, इसका यू किसके लिए आया है, मी के लिए आया, तो क्या होगा, I had cheated, मी किसके लिए आया है, मी किसके लिए आया, ही के लिए आया, तो क्या हो जाएगा, I had cheated him. He called him rascal. He called me rascal, sorry. He called me rascal. He called me rascal and exclaimed with contempt that I had cheated him. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे बनाया है. तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने इन पांचों वाक्यों को कैसे बनाया है. चलिए अब हम लिखते हैं, अगेन हम 5 सेंटेंस और लेते हैं, आपको बनाकर बताते हैं कि कैसे जो है हम, और ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए. तो माय डियर चिल्ड्रन, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, अगले नेक्स्ट, अब हम चलेंगे नेक्स्ट 5 पर और इसको देखेंगे और इसको बनाकर देखेंगे कि ये कैसे बनता है. ठीक है, तो चलिए क्या है अगला वाक्य हमारा, मोहन सेड वेल डन या ब्रावो, आई अ ग्रैंड विक्ट्री. ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मोहन सेड, ठीक है, मोहन वेल डन, जाहिर सी बात है मोहन विक्ट्री है तो भाई चिल्लाएगा जरूर, चिल्लाएगा, खुशी से चिल्लाएगा, तो हम क्या कहेंगे, मोहन एक्सक्लेम्ड with joy that यहाँ देखिए अ ग्रैंड विक्ट्री, मोहन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय that it was a grand victory. Mohan exclaimed with joy that it was a grand victory. Next देखेंगे, he said, my God, you have cut your nose. यहाँ देखें, he said, मतलब ओ गॉड, माई गॉड लिखा हुआ तो ओ माई गॉड भी लिखा हो सकता है. ठीक है, अगर हम यहाँ ओ लिख दें, ओ माई गॉड या फिर ओ माई गॉड, दोनों का सेंस है कि हम इसमें इसको कैसे बनाएंगे, he exclaimed with surprise, that you have, यानी यू किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, तो क्या लिखेंगे, ओ माई गॉड, he said, oh my God, you have cut, यानी यू किसके लिए आया है, यू के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, आई. ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ देखिए ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. और अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में ये सेकंड पर्सन होता है तो इसके ऑब्जेक्ट अनुसार जाता है, तो ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो आप इसका प्रयोग करेंगे आई के लिए. जनरली यू, यानी कहने का मतलब ये है, कोई कहता है इस तरह का मतलब, ही सेड, इसको इस वाक्य को पढ़ो पहले, ही सेड माय गॉड you have cut your finger. You have cut your finger का मतलब होता है that's mean, यानी he exclaimed with surprise that I, क्या होगा, I had cut
माई फिंगर, आई हैड कट माई फिंगर। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन इसलिए लग रहा हो क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में यू है। तो जब रिपोर्टिंग पर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई भी आप किसी को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। He exclaimed with surprise that I had cut my finger. अब नेक्स्ट देखेंगे, he said hello where are you going, he said hello where are you going। तो हेलो अगर कोई आपसे कहता है, हेलो कहने का मतलब कि और आपसे नमस्ते करता है, तो आप क्या कहेंगे। यहां देखो, इसको हम बनाएंगे he greeted me and asked that he greeted me and asked that where I was going। where I, ये देखिए you are going का किसमें बदल जाएगा, where I was going। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, she said आलस I am ruined। यहाँ देखिए आलस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, she exclaimed with sorrow that, यहाँ आई किसके लिए आया, सी के लिए आया, तो हम क्या लिखेंगे, सी exclaimed with sorrow that she was ruined। रुइनेड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, रुइनेड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। आगे चलेंगे, सी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, इसको कैसे बनाएंगे, सी greeted me that good morning, she greeted me that good morning। आई होप आपके समझ में आ गया होगा बच्चों, कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको करना है प्रैक्टिस। देखिए घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा माय डियर चिल्ड्रन। तो अब हम आपसे मिलेंगे